आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। हरे कृष्णा। मैं आप सबकी सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ और इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 ऐसी चीज़ें जो इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपके पास कुछ और हो ना हो, अगर ये 3 चीज़ आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर ये आपके साथ है तो आपके साथ ठाकुर जी हमेशा हैं। इनका साथ होने का मतलब ठाकुर जी के स्वयं साथ होने का है। ये 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको अपने पास ले आइए किसी भी तरीके से, और अगर ये आपके पास हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इनको हमेशा सहेज के अपने साथ रखिए, हमेशा अपने पास रखिए, तो आप अपने ठाकुर जी के हमेशा नज़दीक बने रहेंगे। तो जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है। जन्माष्टमी का व्रत तो सारी दुनिया ही रख रही है, लेकिन ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग अगर आप इस दिन करना शुरू कर दें तो ठाकुर जी स्वयं वाकई आपके साथ महसूस होने लगेंगे आपको। तो चलिए फटाफट से बिना देरी करे आपको दिखाती हूँ वे 3 मेन खास इम्पॉर्टेंट चीज़ें आखिर है क्या, तो वे मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ इससे। ये है भगवत गीता। जी हाँ, इससे इम्पोर्टेंट श्री कृष्ण के भक्त के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी लोग, ज़्यादातर मैं जानती हूँ जिन्हें कि जो भक्ति में आए हैं वो इसको कहीं ना कहीं पढ़कर ही भक्ति में वे आगे बढ़े हैं। इसको पढ़कर ही हमको कृष्ण में के प्रति प्रेम जागृत होता है। इसमें ऐसा है कि ये जो वाणी है ये साक्षात श्री कृष्ण की जो है वाणी है, उनके जो मुंह के जो बोल हैं वही इसमें समाये हुए हैं। या प्रभुपाद जी ने तो यहाँ तक कहा है कि ये स्वयं खुद ठाकुर जी हैं। ये कोई किताब या गीता नहीं कह सकते, ये स्वयं ठाकुर जी हैं। जो अगर ये आपके पास है, अगर आप इसका रोज इसको पढ़ते हैं, अगर एक एक श्लोक भी, तो समझिए कि आपकी जीवा पर श्री कृष्ण नाच रहे हैं, आपके साथ श्री कृष्ण हैं। तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर भक्त के पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो जन्माष्टमी पर मंगवा लीजिए, अपने साथ इसको रखिए, रोज़ एक श्लोक कम से कम पढ़िए और दूसरों को भी सुनाइए, और हो सके तो दूसरों को भी ये दीजिए। और इसी जो वाणी है ये जब आप इसको पढ़ेंगे ना, जब कुछ भी जैसे, तो ये जो शब्द है ना जो ठाकुर जी का, वो सीधा दिल पर छाप डालते हैं, क्योंकि उसमें उनकी वाणी का जादू है। सच में जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि किसी भी व्रत वगैरह से इतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा जितना इसको पढ़ने से और मनन करने से आपके दिमाग पर असर पड़ेगा। तो जन्माष्टमी का व्रत तो सारी दुनिया ही कर रही है, लेकिन आप इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए जन्माष्टमी पर कि आपकी ज़िंदगी का कायाकल्प हो जाएगा। बहुत ही सुंदर ये चीज़ है। ये स्वयं खुद ठाकुर जी, मैं इनको मानती हूँ, ये कोई कुछ और नहीं है, ये स्वयं मेरे ठाकुर जी। अगर ये आपके साथ है हमेशा, तो स्वयं ठाकुर जी आपके साथ हमेशा हैं। तो पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा है जो मैं बताती हूँ, हमेशा कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, कि वो है वृंदावन की रज। जी हाँ, वो है ये मैंने इस डिब्बी में रखी हुई है, काफ़ी पुरानी है, काफ़ी समय पहले मैं इसको लाई थी और मेरी यही चल रही है थोड़ी सी। और वृंदावन की उनके चरणों की ये रज है, गोपियों के प्रेम की। और ये देखिए उनके साक्षात श्री कृष्ण के चरण जहाँ पर पड़ते हैं वो रज ये है। रोज़ मैं इसको अपने उंगली को थोड़ा भिगाकर ऐसे करके मस्तक पर यूँ लगाती हूँ, और ये है, अगर आपके साथ है तो श्री कृष्ण का प्रेम आप में हमेशा जागृत होता चला जाएगा। दिन पे दिन आपके अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जो है बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस रज में बहुत बड़ा जादू है। इस रज में जाकर उद्धव जी भी प्रेम में विभोर हो गए थे। खुद ठाकुर जी वृंदावन की रज के लिए तरसे हैं। तो ब्रह्मा आदि ने भी ये मांग की थी कि मुझे वृंदावन की कहीं रज की कई जगह दे दो। इसकी महिमा मैं जितनी बताऊं तो उतनी कम हो जाएगी, कि वीडियो छोटी पड़ जाएगी। इतनी ज़्यादा महिमा है इसकी, तो सुनाते सुनाते पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। बस अगर ये आपके पास है नहीं तो आप ले आइए या फिर किसी से मंगवा लीजिए जो वहाँ जा रहा है। बस इसको तो आप आंग गूंद कर मंगवा ही लीजिए, और रोज़ इसकी पूजा सेवन कीजिए, और इसको अपने शरीर पर इसका स्पर्श कराइए और इसका जादू देखिए।
ये भी एक मैजिकल थिंग है। और इसको हमेशा अपने साथ रखिए जहाँ भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपने पर्स में आप इसको साथ रखिए। जैसे कोई होम्योपैथिक दवाई अपनी जेब में रखता है, अपने पर्स में रखता है, उसी प्रकार जो भक्त होते हैं वो इसको अपने साथ हमेशा रखें। ये अगर आपके साथ है तो ठाकुर जी भी आपके साथ बंधे हुए हैं। आपको अपने ठाकुर जी की जो विग्रह वो इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं, अगर आपके साथ ये है तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और तीसरी है कि कोई ऐसी निशानी जो कभी आपने अब अनुभव करी हो स्वप्न में, या वैसी जो ठाकुर जी ने आपको अनुभव कराई हो, वो किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड होती है। जैसे हम कोई वस्तु सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं और वही ठाकुर जी ने हमको स्वप्न में दिखा दी, ऐसा बहुत बार होता है। या फिर एक मेरे पास ये है, छोटी सी चुनरी है ये। जब मैं बरसाना में थी और मैं आंखें बंद कर रखी थी और आरती ख़त्म हुई थी, तो मैंने आंखें जब खोली तो सामने एक बहुत ही बुजुर्ग महिला जिसके मुंह में दांत तक नहीं थे, वो मेरे सामने खड़ी हुई थी और वो मुझको ये पकड़ा रही थी ज़बरदस्ती हाथ में ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में रख दिए थे और वो पता नहीं फिर कहाँ चली गई, मुझे दिखी नहीं। फिर मेरे साथ जो थे, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे की थी, तो वे बोले कि तुम पर तो कृपा हो चुकी है, अब इसको संभाल कर रखना। तो मैं इसको तब से ही मैंने 6-5 साल हो गए हैं, मैंने अपने साथ इसको संभाल के रखा हुआ है। ठाकुर जी के साथ ही उनका आशीर्वाद है, ये भी मेरे साथ हमेशा रहता है। तो आपके साथ भी अगर कोई ऐसी वस्तु है जो स्वप्न में जैसे कोई भगवान ने कुछ अनुभव कराया हो कि जो आप चीज़ आप सेवा में लेते हैं वो ठाकुर ने स्वीकार करके दिखाई हो आपको, या सचमुच में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, तो ऐसी कोई चीज़ भी आप हमेशा अपने पास रखें। क्योंकि ये एक वो अनमोल तोहफा होता है जो भगवान ठाकुर जी हमें विशेष कृपा करके, राधा रानी विशेष कृपा करके हमको देते हैं, और उसको हमें हमेशा सही मरते दम तक सहेज कर रखना चाहिए अपने पास। तो ऐसी कोई चीज़ आपके पास है तो ये भी आप हमेशा अपने साथ रखिए, तो ठाकुर जी भी आपके साथ हमेशा, और उनका आशीर्वाद और प्रेम हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ये 3 चीज़ें थी जो बहुत ज़रूरी होती हैं। आप देख लीजिए आपके पास ये 3 चीज़ें हैं कि नहीं है तो जल्दी से जन्माष्टमी आने से पहले जुटा लीजिए। और कैसी में लगी मेरी ये वीडियो, मैं और भी जल्दी वो वीडियोस लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अब मुझे आगे दीजिए। हरे कृष्णा।